हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका चिक्कीज किचन में। तो दोस्तों, भुट्टे यानी कॉर्न को तो आपने काफी बार भुनकर या उबालकर खाया ही होगा, लेकिन आज हम इन कॉर्न के एकदम टेस्टी और चटपटे पकौड़े बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा यम्मी और टेम्पटिंग लगेंगे। तो चलिए ये टेस्टी से पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्वीट कॉर्न पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक भुट्टा लिया है। तो जो भुट्टा हमने लिया है वो बड़े दाने वाला है, क्योंकि इस भुट्टे के जो दाने होते हैं वो काफी मिठास वाले होते हैं, जिससे जो रेसिपी है वो काफी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो अब हम भुट्टे को दो भागों में इस तरह से बांट लेंगे। तो जब भी आप भुट्टे की चाट या पकौड़े वगैरह कुछ बनाएं तो इसी तरह से बड़े दाने वाला भुट्टा लें, क्योंकि इसके जो दाने होते हैं ना वो काफी सॉफ्ट होते हैं। और देखिए, जब आप हाथों से ही इसे तोड़ेंगे ना तो ये आसानी से टूट जाएंगे। आप चाहें तो जो छोटे वाले भुट्टे आते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इस भुट्टे से रेसिपी बनाएंगे तो जो रेसिपी है वो काफी टेस्टी बनेगी। तो भुट्टो को दो भागों में बांटने के बाद दानों को हम इस तरह से चाकू से काट काट के निकालते जाएंगे। तो जब आप चाकू की मदद से इसके दाने निकालेंगे तो दानों में हल्का सा कट लग जाएगा। और जब भी आप भुट्टे के पकौड़े बनाए तो दानों को इसी तरह से चाकू से निकालें, क्योंकि जब हम दानों को इस तरह से चाकू से निकालते हैं ना तो दानों में हल्के से कट लग जाते हैं, जिससे जब हम इसके पकौड़े बनाएंगे तो तेल में जाने के बाद जो दाना है वो बिल्कुल भी नहीं फूटेगा। ठीक है, तो देखिए सारे भुट्टे के दाने हमने निकाल लिए हैं। अब इन सभी को एक बर्तन में डालकर साथ ही इसमें एक छोटा चम्मच भर के नमक डाल देंगे और हाथों की मदद से भुट्टों में नमक को एकदम अच्छे से मिला लेंगे। नमक डालने से भुट्टे के अंदर जितनी भी नमी होगी वो आसानी से निकल जाएगी, जिससे जब हम इसका घोल बनाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नमक को भुट्टों में अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। तो अगर आप ये पकौड़े बच्चों के लिए बनाए तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें एक चम्मच भर के चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इससे जो पकौड़ों का टेस्ट है वो काफी बढ़िया आता है। साथ ही थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, 1/4 चम्मच के करीब अजवाइन डाल देंगे और साथ ही 2 चुटकी हींग डाल देंगे। अब खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक और डाल देंगे। तो नमक हम थोड़ा सा कम ही डालेंगे, क्योंकि पहले भी हम भुट्टों में नमक डाल चुके हैं। तो अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच के करीब सूजी डाल देंगे और साथ ही 2 चम्मच बेसन डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिलाएंगे। तो सारा बेसन हमें एक बार में नहीं डालना है, बेसन को हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसी तरह से हाथों से अच्छे से मसलते हुए से मिलाते जाएंगे। और जो सूजी हमने डाली है उससे जो पकौड़े हैं वो काफी क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच सूजी जरूर डालें। तो देखिए, अच्छे से मिलाने के बाद अभी जो बेसन है वो थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसमें हम 2 चम्मच बेसन और डाल लेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो ये मिक्सचर बनाने में टोटल हमने 6 चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है और इस मिक्सचर में आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। भुट्टो में जितना मॉइस्चर होता है ना उससे ही ये मिश्रण आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। तो मिश्रण एकदम तैयार है और देखिए ये कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो बस यही टेक्सचर हमें इस मिश्रण का चाहिए, बहुत ज्यादा गीला हमें इसे नहीं करना है। अब पकौड़ों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर हम तेल को एकदम अच्छा गर्म कर लेंगे और इसे चेक करने के लिए हम थोड़े से बैटर को इस तरह से डालेंगे। तो देखिए जो बैटर है वो तले में बैठा नहीं है, तुरंत ही ऊपर आ गया है। तो तेल जो है वो एकदम अच्छा गर्म है। तो अब हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए पकौड़ों को तेल में छोड़ते जाएंगे। तो इन पकौड़ों को आपको कोई भी गोल या चपटा शेप नहीं देना है, सिंपली मिश्रण को उठाइए और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े तेल में छोड़ते जाइए। तो अब हाई फ्लेम पर 2 मिनट पकौड़ों को फ्राई करने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पर ही पकौड़ों को एकदम गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए पकौड़ों में कितना बढ़िया सुनहरा कलर आ गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब बाकी के पकौड़ों को भी हम इस तरह से तेल में डाल देंगे। और दूसरा पकौड़ों को फ्राई करने का तरीका ये है कि आप एक बार में थोड़ा सा ज्यादा मिश्रण ले लें हाथ में और इस तरह से छोटे छोटे पकौड़े तेल में छोड़ते जाएं। तो अब इन पकौड़ों को भी हम एकदम सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। और देखिए ये पकौड़े भी तलकर एकदम तैयार हैं। तो आप भी इस झटपट और आसान तरीके से ये स्वीट कॉर्न पकौड़े बना सकते हैं और ये स्वीट कॉर्न पकौड़े खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और देखिए मैं आपको इसे तोड़कर बताती हूँ, बाहर से जितना क्रंची है अंदर से उतना ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। और आगे भी ऐसी मजेदार और आसान सी रेसिपीज देखने के लिए आप अपने चैनल चिक्कीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।